99%। एक छोटा सा फॉर्मूला। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले, जो आपके एग्ज़ाम में 99% जरूर आता है और काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन्स भी ज़्यादा होती हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा आसान, एक छोटी सी क्लास के एक छोटा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक कौन सा है ये आपको दिख ही रहा है। एक छोटा सा फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी आता तो आपको कुछ भी अलग से नहीं सीखना, अगर नहीं आता तो जस्ट ये आपको दिख रहा है। और इसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले। तो इस फॉर्मूले को करते हैं अपन लोग साइड में और फिर करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले। जब भी हम लोग किसी भी संख्या, खास तौर से इस टाइप के क्वेश्चन पे HCF मासा निकालना है, और ये जो क्वेश्चन करना है हमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है। तो कुछ नहीं, विभाजन एल्गोरिथम ये एक फॉर्मूला है, इसके थ्रू करेंगे। जहाँ पर हमें एक छोटी संख्या जो कि 135 है, ये जरूर हमें डिसाइड करना है कि छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि छोटी संख्या जो है वो ये है ना। इस संख्या से बड़ी संख्या, मतलब इस पे भाग देना होता है। तो इस 225 में भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा? एक बार, और यहाँ 135। अब इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 0 और यहाँ पर 9। 90 में जाएगा नहीं, तो आगे की प्रोसेस फिर हम 90 से ही भाग करते हैं। यहीं पर इस चिन्ह को बनाएंगे और ये 135 यहाँ आ जाएगा, ये 135 आएगा यहाँ पर 135। इसके बाद 90 से भाग देना, तो ये जाएगा एक बारी और यहाँ 90। इसके बाद ये घटेगा तो कितना बचेगा? 45। अब इस 45 से इस 90 में भाग देंगे। वापस से इस 90 को उठा करके हमें यहाँ लिखना होगा, इस 90 को उठाकर यहाँ पर, और 45 दूना 90। हम सभी लोग जानते हैं लास्ट में जिस संख्या से भाग करते हैं, है ना, जिस संख्या से भाग करते हैं और वो संख्या ही हमारा मासा होगी अगर उसने यहाँ पर शेषफल 0 कर दिया। तो ये लास्ट वाली संख्या 45 ही है, जिससे भाग देने पर ये जो शेषफल है 0 आ गया। अतः जो अपना HCF है मासा, वो 45 होगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को अपन लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर पहली स्टेप ये है, जहाँ पर भाज्य क्या होता है, तो हमें पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये है भाज्य, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। ये है भाजक, ये है भागफल, और इतने से क्वेश्चन में शेषफल ये बचा हुआ था, है ना। तो शेषफल ये दिख रहा है। तो हमें इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले पर लिखना है। ठीक है, तो भाज्य कितना है? 135 नहीं, 225। तो ये है 225 बराबर, यहाँ पर सॉल्विंग जरूर डालना है, सॉल्विंग, और इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़े। तो ये 225 हो गया। इसके बाद भाजक कितना है? भाजक है 135, तो 135 हो गया गुणा, फिर लिखा है भागफल। भागफल कितना आया हुआ है? 1, प्लस शेष कितना बचा था? 90। इसके बाद की प्रोसेस हम लोग देख पा रहे हैं, ये है इतना हटाना पड़ेगा, है ना। तो ये नीचे का, तो यहाँ पर क्या है? भाज्य तो 135 है, भाज्य कितना है? 135 बराबर, फिर भाजक कितना है? अब तो ये 90 बनेगा ना भाजक। भागफल कितना आया है? केवल इस वाले बॉक्स में देखना है। तो यहाँ पर भागफल कितना है? 1, प्लस शेषफल कितना है? यहाँ 45 आया हुआ था, और इतना ये होगा। फिर आगे बचा हुआ लिखना अपने को, फिर आगे बचा हुआ है ये इतना, है ना। तो इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर भी जो भाज्य है वो 90 है, भाजक कितना है? 45 गुणा भागफल कितना है? 2, प्लस शेषफल कितना है? 0।
और लास्ट में 0 हो गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया। तो ये है मेन 3 स्टेप। ये सारा का सारा आपका रफ वर्क है ना, कहीं पर भी साइड में करना है। और इसके बाद इसे क्रॉस भी करना होगा, क्योंकि रफ जब भी आप अपने बोर्ड में करेंगे तो उसे क्रॉस जरूर करना होगा, ठीक है। और ऐसे क्रॉस कर देना, ठीक है, तब जा करके आगे बढ़ना। अगर तुम डायरेक्ट ही कर सकते हो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ पर लिखना है चूंकि, या लिखना आता है, जो भी लिखना हो। तो चूंकि शेषफल 0 हो चुका है, अतः HCF कितना होगा यहाँ पर 90, यहाँ से भी सॉरी 45, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि HCF कौन है, ये वाली संख्या हुआ करती है। तो HCF आ गया 45। और ये आपके 4 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। आपके जो 4 नंबर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, अगर आप इतनी सिक्योरिटी से और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करेंगे। ये स्टेप जरूर लिखनी आता कि। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखते रहने आपके इस 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।